हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 3, जो कि है लेन देनों का अभिलेखन भाग 1, जिसमें कि आज हम लोग समझेंगे कि चेक संबंधी जो लेन देन होते हैं उनकी जर्नल एंट्री किस प्रकार की जाती है। और साथ ही इस चैप्टर के जो पिछले इंपॉर्टेंट वीडियोस रहे हैं, अगर आपने वो सब अभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए, ये हमें यहाँ पर कुछ बैंक संबंधी लेन देन दिए हुए हैं, जिनकी हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग इनकी जर्नल एंट्री शुरू करें, उससे पहले हमें क्या करना है, इसके कुछ की पॉइंट्स यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें जर्नल एंट्री करने में मदद करेंगे। तो पहले हम लोग उन्हें समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपनी जर्नल एंट्री को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सा बैंक में क्या होता है, बैंक संबंधी लेन देन जब भी होता है तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, चेक की प्राप्ति एवं भुगतान। या तो हमें चेक कहीं से मिलेगा या तो हम लोग उसका चेक का पेमेंट करेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में कब किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं उन्हें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले कि अगर हम लोग चेक द्वारा भुगतान कर रहे हैं, तो जब हम लोग चेक द्वारा भुगतान करते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब जब भी हम लोग कोई चीज़ किसी भी चीज़ का भुगतान करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कैश को हमेशा क्रेडिट करते हैं। जब भी हम लोग किसी चीज़ का पेमेंट करते हैं तो हमारा कैश अकाउंट जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। लेकिन जब हम लोग जो भुगतान है, जो पेमेंट है, वो चेक के द्वारा कर रहे हैं, ठीक है, चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैश अकाउंट की जगह पे क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग को बैंक अकाउंट को क्रेडिट करके दिखा देना है। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम लोग पेमेंट करते थे तो जहाँ जहाँ पे हम लोग कैश को क्रेडिट करते थे उस जगह पे अगर पेमेंट चेक के द्वारा हुआ है तो हमको सिंपल सा कैश की जगह पे क्या करना है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, और जो भी उससे रिलेटेड मदे रहेंगी उनको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करके दिखा देंगे। ठीक, तो भुगतान की कंडीशन में सिर्फ सिंपल सी बात है कि हमें बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। ओके, आती है बात चेक की प्राप्ति की, कि जब हमें कहीं से चेक मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि जब हमें चेक मिलता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमें चेक मिला और उसी दिन हमने उसे बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, जैसे कि आपने हमें चेक दिया और हमने उसे तुरंत ले जा करके उसी दिन, जैसे 5 तारीख को चेक दिया तो हमने 5 तारीख को ही उसे बैंक में जमा कर दिया। तो उस कंडीशन में जो एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ABC, मतलब पेयर नेम, यानी कि जो चेक दे रहा है उसका नाम। जैसे आपने दिया तो आपका नाम यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू जो भी चेक दे रहा है उसका नाम लिखेंगे। ये एंट्री कब होगी, जब चेक मिला है और उसी दिन हमने उसको बैंक में जमा कर दिया है तो। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है कि चेक तो हमें मिला है लेकिन हम उस दिन हम लोग उसको बैंक में ना ले जाकर के किसी और दिन बैंक में ले जा रहे हैं। जैसे 5 तारीख को हमें आपने चेक दिया, ठीक है, अब हम उसको रखे हुए कि चलो हम किसी दिन बैंक में जाएंगे तो इस चेक को जमा कर देंगे तो हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो मान लीजिए हमने 5 तारीख को हम नहीं गए, हम गए हैं 8 तारीख को, ठीक है, तो किसी और दिन गए, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, तो सबसे पहले उस कंडीशन में चेक मिलने की एंट्री करेंगे। तो चेक मिलने की एंट्री, चेक को हम लोग कैश की तरह मानते हैं जब तक वो बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो एंट्री सबसे पहली एंट्री हो जाएगी, जिस दिन हमें चेक मिला है उस दिन क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी हमें चेक दे रहा है। जैसे आपने दिया है तो आपका नाम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो 5 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी हमें चेक दे रहा है उसका नाम क्रेडिट करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री कब करेंगे, जब बैंक में चेक को जमा किया जाए। जैसे 8 तारीख को हम बैंक में चेक जमा कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, तो पहले एंट्री कब करेंगे, जब हमें चेक मिला है। दूसरी एंट्री जिस दिन चेक को बैंक में जमा कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि चेक मिला है और उसी दिन बैंक में जमा हो रहा है या नहीं। तो उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में दो अलग एंट्री होती है। और पेमेंट में सिंपल सा है कि हम लोग को बैंक अकाउंट को क्रिएट करना है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने जर्नल एंट्री की ओर। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्या हुआ है, लेन देन 2 तारीख को बैंक में जमा किया गया है 5,000 रुपये। ठीक है, बैंक में 5,000 रुपये जमा किए गए। तो इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अप्रैल 2 को एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों,
देखिए, बैंक में हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं और बैंक जो है ये एक संस्था है और कोई भी संस्था जो है ये हमारे व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आती है। और व्यक्तिगत खाते का नियम क्या होता है कि हमेशा पाने वाले को डेबिट किया जाता है। तो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक क्या हो गया, पाने वाला हो गया। बैंक को पैसा मिल रहा है ना एक तरीके से, तो बैंक हो गया पाने वाला, और पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपये से टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं और कैश क्या होता है, ये हमारे व्यवसाय की संपत्ति होती है। और संपत्ति कौन से खाते से रिलेटेड होती है, वास्तविक खाते से। वास्तविक खाते का क्या नियम होता है कि जो भी संपत्ति हमारे व्यवसाय से बाहर जा रही है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो पैसा आप बैंक में जमा कर रहे हैं तो आपके व्यवसाय से निकल के वो कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है। तो पैसा बाहर जा रहा है तो पैसे को क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अमाउंट हमारा 5,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, बैंक जो है इसे हम लोग एक संस्था मानते हैं और संस्था जो है वो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आती है, इसलिए इस पर व्यक्तिगत खाते का नियम ही लागू होता है। और इसलिए बैंक की जो जनरल एंट्री होती है वो हम लोग एक व्यक्ति मान के चलते हैं कि बैंक को पैसा मिल रहा है तो इसलिए बैंक को डेबिट कर रहे हैं। अगर आपको डेबिट क्रेडिट का नियम नहीं पता है फ़िलहाल में, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर के पहले उस नियम को समझ लीजिएगा ताकि आपको यहाँ की जनरल एंट्री समझ में आ सके। बढ़ते हैं अपने दूसरे सौदे की ओर। तो दूसरा सौदा है, मयंक से पूर्ण भुगतान में चेक प्राप्त हुआ 2,000 का। ठीक है, तो मयंक से हमें 2,000 रुपये का चेक मिला है। अब यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे है कि मयंक का चेक बैंक में जमा हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या समझना है कि चेक हमें जिस दिन मिला है हम लोग उस दिन बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं। तो जब हम लोग चेक बैंक में उस दिन जमा नहीं करें तो इस कंडीशन में 2 एंट्री होती है। पहला, जिस दिन चेक मिला है उस दिन चेक मिलने की एंट्री करेंगे, और जिस दिन बैंक में जमा करें उस दिन बैंक में जमा होने की एंट्री करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मयंक से पूर्ण भुगतान में चेक मिला है 2,000 का। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले 2 खाते कौन से प्रभावित हो रहे हैं। पहला तो मयंक से मिल रहा है, मयंक को क्या करेंगे, मयंक देने वाला हो गया तो मयंक को क्रेडिट करेंगे। और चेक मिल रहा है तो चेक को हम लोग कैश की तरह ट्रीट करते हैं तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक, जैसा अभी हम आपको पीछे समझाए थे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू मयंक बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मयंक कर देंगे, कितने का, 2,000 का चेक हमें मिला है। फिर 6 तारीख को मयंक का चेक बैंक में जमा है। ठीक है, अब 6 तारीख को हम क्या करेंगे, चेक को बैंक में जमा होने की एंट्री करेंगे। तो देख लेते हैं। तो देखिए एंट्री क्या हो गई, 6 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी आपने पीछे देखा था 2 एंट्री होती है, तो दूसरी वाली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बैंक में पैसा जमा होने की सिंपल सी एंट्री हम लोग कर देंगे। बिंग मयंक्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितने का, 2,000 रुपये का। ठीक, उसके बाद अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, आप सोचेंगे कि मैं जो है ये पैसा जो है वो हम लोग 2 बार 2,000 दिखाए हैं तो ऐसे तो अमाउंट 4,000 हो जाएगा। नहीं, ऐसे भी अमाउंट 4,000 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है 2,000 से। ठीक है, और यहाँ पे कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट है 2,000 से। तो ये डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो और बचा क्या, बचा है आपका बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पर बचा है मयंक का अकाउंट क्रेडिट। तो सिंपल सी एंट्री क्या हो जाएगी, जब कैश और कैश कट जाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मयंक होगी वही एंट्री, और अमाउंट जो है वो 2,000 रुपये ही आपका डेबिट में जाए, मतलब कि 2,000 रुपये ही दिखेगा। लेकिन ये जो है 2 बार इसलिए दिखाए हैं क्योंकि उस दिन बैंक में जमा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये मत कंफ्यूज रहिएगा कि अमाउंट जो है वो 4,000 हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो डेबिट और क्रेडिट का कैश है वो कैंसिल हो जाएगा, जैसे हम लोग नॉर्मली मैथ्स में क्या करते हैं, कॉमन को कैंसिल करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे कॉमन है कैश और अपोजिट भी है तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर है 8 तारीख को मयंक का चेक अनादृत हो गया। देखिए, अनादृत होने का मतलब क्या होता है कि चेक हमने बैंक में जमा किया और किसी भी वजह से वो चेक कैंसिल हो गया, यानी कि बैंक ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उस चेक का पैसा हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। ठीक है, अनादृत होने का मतलब ये होता है कि बैंक ने वापस कर दिया। तो बैंक ने वापस कर दिया तो सिंपल सा 8 तारीख को एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक ने चेक वापस कर दिया तो बैंक क्या हो गया, देने वाला हो गया, देने वाले को क्रेडिट कर दिया तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, यानी क्रेडिट हो गया बैंक अकाउंट। अब किसका चेक वापस हुआ है, मयंक का चेक वापस हुआ है तो मयंक को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, मयंक डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे, कितना, 2,000 रुपये, बिंग डिसऑनर ऑफ मयंक्स चेक। तो यहाँ पे मयंक का चेक डिसऑनर हो गया। तो अब जब मयंक का चेक की डिसऑनर हो गया है तो इस कंडीशन में जो चेक से रिलेटेड ये
दोनों एंट्री हमने पहले की है, यानी कि चेक मिलने की और चेक को बैंक में जमा होने की, इसका भी अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे अमाउंट देके आपको लगेगा कि 2,000 रुपये जो है वो 3 बार दिखाए गए हैं एक चेक के लिए, तो इस हिसाब से अमाउंट जो हो गया वो 6,000 हो गया, यानी कि हमारा जो अमाउंट है वो 6,000 से ज़्यादा दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप देखेंगे कि डिसऑनर होने के साथ ही चेक जैसे डिसऑनर हुआ उसकी जब हमने जर्नल एंट्री की है, इसके साथ ही जो पहले के दोनों जर्नल एंट्री थे इस चेक से रिलेटेड वो दोनों ही आपस में ही ख़त्म हो गए। कैसे हो गए? देखिए, मयंक यहाँ पर सबसे पहले देखिए बैंक अकाउंट है, क्रेडिट है, ठीक है, और यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है, ठीक है। अपोजिट जो है वो क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है और नीचे आपने देखा था कि कैश अकाउंट डेबिट था, ठीक है। तो इस हिसाब से कैश अकाउंट भी ख़त्म हो गया। लास्ट बचा मयंक। यहाँ पे मयंक क्या है? क्रेडिट है और यहाँ पे मयंक क्या है? डेबिट है। तो फिर दोनों अपोजिट हैं तो दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। इस तरीके से ये तीनों जनरल एंट्री में जो तीनों खाते ओपन हुए थे ये तीनों खाते एक दूसरे से ही क्या हुए? कैंसिल हो गए और अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमाउंट तो रहेगा ही लेकिन उसका जर्नल एंट्री नहीं है तो समझिए कि अमाउंट भी नहीं है, यानी कि जर्नल एंट्री होते हुए भी जो जर्नल एंट्री है वो नहीं है क्योंकि चेक अनादित हो गया है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11 अप्रैल को क्या सौदा हुआ है? इस दिन संजीव से चेक प्राप्त हुआ है और इसे बैंक में जमा किया, यानी कि जिस दिन हमें चेक मिला है संजीव से उसी दिन हमने उसे क्या किया है? बैंक में जमा कर दिया है। तो इस कंडीशन में सिर्फ एक जर्नल एंट्री होती है, क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू जो पेयर है यानी कि जो चेक दे रहा है उसका नाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू संजीव हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने आपको पीछे समझाया था कि इस कंडीशन में एक ही जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे संजीव का नाम लिख देंगे। कितने का चेक? 4,000 का चेक मिला है और जो नरेशन है उसमें हम लोग मेंशन कर देंगे कि बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम संजीव एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक। ओके, फिर 13 अप्रैल को है कि चेक द्वारा बीमा प्रीमियम चुकाया गया 500 रुपये, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना था और इसको हमने चेक द्वारा जो है वो भुगतान किया। तो हमने आपको सिंपल सा बताया था अभी पीछे स्टार्टिंग में ही कि जब भी हम लोग चेक द्वारा कोई भी पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा हमेशा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और क्या पेमेंट कर रहे हैं? तो इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ये एक प्रकार का एक्सपेंस है और एक्सपेंस जितने होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के रूल जब हम लोग लगाएंगे तो सारे एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि चेक से पेमेंट है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, 500 रुपीज़ यहाँ पे दिखा देंगे। फिर है 15 अप्रैल को रमेश को 1,000 रुपये नकद और 3,500 रुपये का चेक देकर 4,750 रुपये का पूर्ण भुगतान किया, ठीक है। यानी कि हमें देना था रमेश को 4,750 रुपये, जिसके लिए हमने उसको 1,000 नकद दिया और 3,500 रुपये का चेक दिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि 1,000 और 3,500 दोनों मिलाकर कितना हो गया? दोनों मिलाकर हो गया 4,500 रुपये, और जबकि हमें भुगतान कितने का करना था? 4,750 का, और यहाँ पर लिखा है कि पूर्ण भुगतान हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4,750 में से हमने 4,500 रुपये उनको पेमेंट कर दिया, जो बचे 250 रुपये वो हमें क्या मिला? डिस्काउंट मिला, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में जब हमने आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था, पढ़ाया था, तो वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ पर यही हो रहा था कि जब हम लोग पूर्ण भुगतान में कुछ कम पैसे दे रहे थे तो जितना भी हम लोग कम पैसे दे रहे हैं वो हमारा डिस्काउंट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला कि हम लोग रमेश को दे रहे हैं तो रमेश को हम लोग दिखाएंगे जनरल एंट्री करते टाइम। नकद दे रहे हैं तो नकद की एंट्री करेंगे, चेक दे रहे हैं तो चेक की भी एंट्री होगी, और पूर्ण भुगतान हुआ है 4,750 का तो 250 रुपये का जो डिस्काउंट है उसकी भी एंट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी? सिंपल सा, रमेश को दे रहे हैं तो पानी वाला डेबिट हो जाएगा, तो रमेश डेबिट टू नकद दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा 1,000 रुपये। फिर 3,500 का चेक दे रहे हैं, यानी कि चेक द्वारा पेमेंट हो रहा है, तो चेक द्वारा जब पेमेंट होता है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे देगा टू बैंक अकाउंट। फिर क्योंकि डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं तो टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे तीनों एंट्री हो जाएगी। कैश दे रहे हैं तो 1,000, बैंक चेक द्वारा 3,500 रुपये और 250 रुपये का डिस्काउंट, ये तीनों मिलाकर कितना हो गया? रमेश के खाते में 4,750 रुपये दिखा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी और नरेशन हम लोग मेंशन कर देंगे कि बिंग 1,000 कैश एंड ₹3,500 का चेक जो है वो पेड टू रमेश इन पेमेंट ऑफ ₹4,750। ओके,
फिर है नेक्स्ट 16 तारीख को निजी व्यय के लिए बैंक से निकालें, यानी कि जो ओनर है, जैसे मान लीजिए कि आप ओनर है तो आपने अपने बैंक से अपने पर्सनल यूज़ के लिए 500 रुपये निकाले हैं। तो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी हम लोग पैसा निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आहरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग। और आहरण जो है, जो ड्राइंग है, ये हमारे जो स्वामी है व्यापार के, उनका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यानी कि ये व्यापार के स्वामी के नाम को दर्शाता है। तो व्यापार का स्वामी यहाँ पर पैसा निकाल रहा है, तो व्यापार का स्वामी क्या हो गया, पैसा पाने वाला हो गया। तो पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और वैसे भी ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है, क्योंकि एक तरीके से ये व्यय भी है, या फिर आप इसको हानि भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके व्यापार से पैसा निकल रहा है तो वो एक तरीके की हानि भी हो गई। और क्योंकि ये व्यापारी का प्रतिनिधित्व कर रहा है और व्यापारी यहाँ पर पैसा लेने वाला हो गया, इस वजह से भी ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। और क्योंकि उसने बैंक से निकाला है तो यहाँ पे बैंक देने वाला हो गया, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 500 रुपये वो दिखा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 18 तारीख को बैंक ने 10 रुपये ब्याज के जमा किए। जैसे कि बैंक में जब आपका खाता होता है तो उसमें टाइम टू टाइम बैंक क्या करती है, कुछ इंटरेस्ट देती है। जैसे अगर आपके खाते में 1000 रुपये है तो कुछ टाइम बाद आप चेक करेंगे तो 1010 रुपये रहेंगे। तो जो 10 रुपये है वो बैंक ने आपको दिया है, क्योंकि आपने उनके यहाँ पे खाता खोला है, तो उस खाते का जो भी इंटरेस्ट, जो ब्याज होता है वो बैंक आपको देती है। तो उससे क्या हो गया, वो आपको पैसा एक तरीके से मिला, तो आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस हिसाब से बैंक ने ब्याज का 10 रुपये दिया तो बैंक क्या हो गया, देने वाला हो गया। ठीक है, और देने वाले को जो है वो हम लोग क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझना ये है कि बैंक ने जो 10 रुपये ब्याज का दिया है वो जमा कहाँ हो रहा है, वो हमारे अकाउंट में ही जमा हो रहा है। यानी कि बैंक ने जो दिया है वो बैंक में ही जमा हो रहा है। ठीक है, बैंक ने जो हमें पैसा दिया 10 रुपये ब्याज का, वो हमारा बैंक में ही जमा हो रहा है। तो बैंक यहाँ पे मेनली क्या हो गया, पाने वाला हो गया, क्योंकि हमारे अकाउंट में जमा हो रहा है, तो हमारा अकाउंट जो है, बैंक जो है वो पाने वाला हो गया। तो इसलिए बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। और टू इंटरेस्ट अकाउंट, हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो हमें एक तरीके से फ़ायदा हो गया। ठीक है, हमारी इनकम हो गई 10 रुपये की, तो इसलिए इनकम को क्रेडिट करते हैं और बैंक यहाँ पर पा रहा है इस इंटरेस्ट को। अब ये यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि कौन दे रहा है, क्यों, क्योंकि बैंक दे रहा है आपको, लेकिन वो बैंक में ही जमा है, इसलिए यहाँ पर बैंक को पाने वाला ही माना जाएगा। और पाने वाला माना जाएगा तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और इंटरेस्ट हमें इनकम हो रही है तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करेंगे, 10 रुपये दिखा देंगे। और लास्ट है कि बैंक ने 15 रुपये बैंक प्रभार के काटे, यानी कि बैंक का जो चार्जेस होता है, जैसे कि आपने कोई सुविधा ले रखी है बैंक में कि इतने तारीख पे हमारा जो है LIC का प्रीमियम अपने से ही बैंक द्वारा काट लिया जाए, या फिर कोई भी रेंट है उसको चुका दिया जाए, या फिर कोई भी बहुत सारे तरीके की हम लोग जो है वो बैंक से सुविधाएं लिए रहते, तो उसके लिए बैंक जो है वो हमसे कुछ पैसा चार्ज करती है। तो इसलिए वो चार्ज कैसे करती है, जो हमारे अकाउंट में पैसा रहता है उसमें से ही वो पैसा काट लेती है। यानी कि अगर हमारे अकाउंट में 100 रुपये है और उसका चार्ज है 10 रुपये, बैंक चार्जेस का डेट आ गया है, तो वो 100 रुपये में से वहाँ पे आपको अकाउंट में आपके 90 रुपये ही मिलेंगे, 90 रुपये ही आपको वहाँ पर दिखाई देंगे, यानी कि बैंक ने वो 10 रुपये ले लिए। तो इसलिए यहाँ पर बैंक चार्जेस, तो जो 10 रुपये बैंक ने लिए, हमारा 100 रुपये की जगह पे 90 रुपये हो गया। तो जो 10 रुपये की हानि हुई, या फिर आप कह सकते हैं कि 10 रुपये का एक तरीके से खर्च हुआ, तो उस खर्च को हम लोग डेबिट करेंगे, तो बैंक चार्जेस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि ये कहाँ से जा रहा है, ये हमारे ही बैंक अकाउंट से जा रहा है, लेने वाला कौन है, बैंक ही है, और देने वाला कौन है, बैंक ही है, यानी कि बैंक लेगा हमारे बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एक तरीके से ये हमारे बैंक से ही जा रहा है। ठीक है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जाएगा, और बिंग बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ओके, तो ये कुछ जर्नल एंट्रीज थी जो कि हमारा बैंक या फिर चेक के संबंध में अधिकतर हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आई होप कि आपको इसमें कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा, बट फिर भी अगर ऐसा कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो कुछ और जो है जर्नल एंट्रीज लेकर के आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से। तब तक के लिए थैंक यू।